Hello, Assalamu alaikum friends. We are back in chapter 2. ठीक है, तो आज जो है हम चैप्टर 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जिसका मैंने आप लोगों को बोला था। और चैप्टर 1 मैंने कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है, जिसमें वार्म अप और मास्टर क्लास कंप्लीट थी। बट इन चैप्टर 2 में कंप्लीट इसी को जो है ट्रेंड लाइंस जो मैंने बोला था तुम लोगों को, तो वो मैं आज का नया कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉन्सेप्ट भी बोलूँगा और कोर्स भी बोलूँगा। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सुन के दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? ठीक है, तो ट्रेंड लाइन क्या है भाई? तो भाई ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है? ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है और उसकी मदद से आप लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, सो आज हम लोग जो है ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट को पूरा सीखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, और ट्रेंड लाइन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड लाइन पे किस तरह ट्रेड करनी, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कितनी तरह के हम लोग अप ट्रेंड में किस तरह ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं और डाउन ट्रेंड में किस तरह ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है भाई, आप लोगों ने ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप लोग आओगे ट्रेडिंग व्यू पर। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है? सिंपल कोई सा भी चार्ट ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर USD कैट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके देखूंगा। ठीक है, अब इसमें 3 से 4 चीज़ें आती हैं जो ट्रेंड लाइन में आपको देखनी पड़ती हैं और उसकी बेसिस पर ही आप लोग यहाँ पर अच्छा ट्रेंड लाइन का लेवल निकाल के उस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आज के इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट सेटअप बता दूंगा, हाउ टू फाइंड सेटअप ऑन ट्रेंड लाइंस एंड किस समय आप लोग इस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमेशा 2 तरह की ट्रेंड लाइंस बनती हैं, एक डाउन ट्रेंड के लिए और एक होती है अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, सो डाउन ट्रेंड के लिए हमेशा जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, नीचे की जानिब, जिस तरह मैंने अभी बनाकर दिखाई, बिल्कुल सेम इसी तरह नीचे की जानिब की तरफ बनती है। ठीक है, और इसमें भी ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा मिलता है, लेकिन पूरा नहीं, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, सो इसलिए मैं जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा और आप लोग भी अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक क्या हो जाती है, एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, इन डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं और अभी लाइव में आप लोग को इस पे कोई ट्रेड भी फाइंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन होती है। और अप के लिए किस तरह बनाई जाती है? जैसे कोई अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के लिए हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब जो है एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से नीचे की जानिब से ऊपर को किया जाता है और ये हमारी एक सक्सेसफुल अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन इन अप ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड लाइन इन डाउन ट्रेंड, ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड। तो आप लोगों को पता चलिए कि ट्रेंड लाइन हमें किस तरह ड्रॉ करनी है। ठीक है, हाउ यू कैन ड्रॉ योर ट्रेंड लाइंस इन डाउन एंड अप ट्रेंड। सी, ठीक है, लेकिन अच्छे लेवल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, सबसे अच्छे लेवल्स फाइंड करने के लिए आपको चार्ट का जो टाइम होता है उसको बदलना पड़ेगा। अब चार्ट का टाइम मतलब ये है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये मेरी अभी एक चार्ट चल रहा है, ये 1 मिनट कैंडल का चार्ट है। ठीक है, यानी इसमें जो भी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो 1 मिनट के बेस पे होती है कि 1 मिनट के अंदर या तो वो रेड बनेगी या तो ग्रीन बनेगी। ठीक है, लेकिन हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेंड्स को और ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप लोगों को अब कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा कि आप उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सको? तो मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप लोगों को चार्ट पे खोल के ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है। ठीक है, और किस ट्रेंड में किस तरफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट जो है
देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं 15 मिनट्स के चार्ट पर आ गया तो यहाँ पर हर एक कैंडल 15 मिनट्स की होगी, यानी अब ये जो एक कैंडल है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। अब ये जो एक कैंडल है, ठीक है, ये जो फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये वाली ग्रीन वाली, ये पूरे 15 मिनट्स की है, ठीक है, यानी 15 मिनट्स में हमें इतनी बाइंग देखने के लिए मिली या इतनी सेलिंग, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आ गया कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट देखना है, ठीक है। अब हमें ट्रेंड ट्रेंड लाइन नाम से ही पता चल रहा है कि आप उसमें ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। तो अब हम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली किस तरह करेंगे। अब आपने सबसे पहले काम क्या करा, कोई भी चार्ट खोला, उसका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेंड देखना है। तो अभी मैं अगर यहाँ पर प्रीवियसली ट्रेंड देखूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर थोड़ा सा हल्का रिवर्सल देखने के लिए मिला है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, देख सकते हो, ठीक है। तो मार्केट अगर ओवरऑल देखा जाए तो गिर रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम, ठीक है। अब आपने ड्रॉ कैसे करनी है, ड्रॉ आप लोगों ने चार्ट पर आना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आओगे, ठीक है। ये जो आपका इस तरह का ये ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप लोगों को ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये देखने के लिए मिले, आप लोगों को सिंपल इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है, या तो इसको स्टार कर लो, ठीक है, इस तरह स्टार कर लोगे तो ये यहाँ पर आपके फेवरेट्स में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपके फेवरेट में आ गई तो आप लोगों को ईजी होगा कि आपने जस्ट एक क्लिक करा और आपकी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। जस्ट एक क्लिक करा और यहाँ पर ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब डाउन ट्रेंड में किस तरह ट्रेंड लाइन बनानी होती है, ऊपर से लेके, यानी कैंडल्स के ऊपर से लेके नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनको एडजस्ट किस तरह करना है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम उस लेवल पर सपोर्ट या उस लेवल पर रेजिस्टेंस बनाते हैं जिसके अंदर हमें रिजेक्शंस देखने के लिए, तो सेम वही चीज़ ट्रेंड लाइंस में भी होती है, ठीक है, कि आप उस जगह पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में जहां पर आपको मल्टीपल रिजेक्शंस देखने के लिए मिले उस लेवल, उस ट्रेंड लाइन के लेवल पर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पर आके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, ठीक है। ये थर्ड भी कह सकते थे लेकिन यहाँ पर थर्ड नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सेकंड रिजेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पर भी रिजेक्शन है, ठीक है। तो अब जो है ये हमने एक सक्सेसफुल क्या किया, एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन बना ली। अब इसके बाद हम लोग अगर 1 मिनट पर जाकर देखेंगे तो हमें ठीक से पता लगेगा कि हमने कितनी ज़्यादा बड़ी या छोटी ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, जिसके अंदर अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है। अब आपको इसमें मल्टीपल ब्रेकआउट भी पता चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट और फेक आउट का 1 मिनट पे इतना इजी पता नहीं लगता, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में भी आप लोग यही कर सकते हो कि आप 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पर जाओ और वहाँ पर अच्छे लेवल्स देखकर जहाँ आपको मल्टीपल रिएक्शंस देखने के मिले 15 मिनट्स में, वहाँ पर आप उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह इस ट्रेंड लाइन में भी होता है। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम, अगर हम 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखते तो हम यहाँ से बेसिक ट्रेंड लाइन बना देते और हमें ब्रेकआउट का पता नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हमने 15 मिनट्स पे बनाई और जब 1 मिनट के चार्ट पर आके देखा तो आप लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा और दो दफ़ा ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में आप लोगों को देखना है। और ऑल्सो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो 5 मिनट में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट, ठीक है। तो सो ये सिंपल था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल मैं तुम लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला इस चीज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं अगेन से
अब कोई अप के लिए देख लेता हूँ, ठीक है, कोई मुझे अप ट्रेंड के लिए मिले। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है अप के लिए। तो यहाँ पर अप के लिए मुझे मिल चुका है। तो अब अप में भी मैं 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम देखूंगा और मल्टीपल रिजेक्शंस देखूंगा, ठीक है। अब मल्टीपल से मुराद कितनी रिजेक्शंस हमें यहाँ पर देखनी है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिजेक्शन यहाँ से हमें देखने के लिए मिली और सेकंडली ये रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिली। अब ये अगेन से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगी। अब ये हमने एक अप ट्रेंड में बना ली, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्मूथली इस चीज़ को यूज़ करने लग जाओगे। और बिलीव मी, ये ट्रेंड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है, इसको आज भी माना जाता है। आज भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करके बड़े सेटअप्स को निकालते हैं, ठीक है, एज एन ब्रेकआउट और रिजेक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। और मैं भी इन ट्रेंड लाइंस को कभी कभार जो है यूज़ करता हूँ और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, ठीक है। कभी कभार मैं जो कम्युनिटी में भी ट्रेड देता हूँ तो वो भी इसी बेसिस के ऊपर होती है, ट्रेंड लाइंस के, ठीक है। ट्रेंड लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं वो सेटअप्स को फाइंड करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर एक अप ट्रेंड का जो है हमने ट्रेंड को देख लिया और एक डाउन ट्रेंड के हमने ट्रेंड को देख लिया। अब अगर मैं इधर 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आऊँगा तो मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अब ट्रेंड लाइन को किस तरह ड्रॉ करना है, अब ट्रेंड लाइन को आप लोगों को अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में आपको जब करना है जब आप एक लॉन्गर ट्रेड ढूंढ रहे हो, ठीक है, एक आधे घंटे की या 15-20 मिनट का एक सेटअप फाइंड कर रहे हो, तब आप 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इवन आप उधर ही 5 मिनट का सेटअप ढूंढ रहे हो तो आप जस्ट 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया और जिसका मुझे पता है कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट भी आप लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा है और यहाँ पर 2 टच थे और थर्ड टच पे मार्केट आई और यहाँ पर रिजेक्शन देख के हमें यहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिली, ठीक है। ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी और लाइव अभी अभी इससे प्रीवियस कैंडल में ही हमें बाइंग देखने के लिए मिल गई, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया ट्रेंड लाइन किस किस चार्ट फ्रेम में कब कब ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं डार्क थीम कर देता हूँ किस किस में कब कब देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अप चार्ट में आप लोगों को किस तरह देखना है, जैसे अब यहाँ पर अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में है तो आप लोगों को यहाँ पर किस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर सिंपल एक ट्रेंड लाइन लोगे और नीचे से ऊपर, ठीक है। हमेशा अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों को हमेशा ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इस तरह से अप ट्रेंड में आप लोगों को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। बिल्कुल बेसिक करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड। अब इधर ही अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हम लोग किस तरह ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, अब डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये गलत हो गया है, एक सेकेंड। डाउन ट्रेंड किस तरह चलता है, ऐसे हायर लोअर हाई लोअर लो, 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 ठीक है। ये हमारा एक क्या आ गया, बेसिक डाउन ट्रेंड आ गया। अब डाउन ट्रेंड में हमेशा क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमें उसमें रिजेक्शंस देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है।
तो ये हमारा बेसिक क्या आ गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने ये तुम लोगों को क्लियर कर दिया कि डाउन ट्रेंड में किस तरह बनेगी और अप ट्रेंड में किस तरह बनेगी। एक दफ़ा और बता देता हूँ, अप ट्रेंड में हमेशा आप लोगों को नीचे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है और डाउन ट्रेंड में हमेशा ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया ट्रेंड लाइंस किस ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, बहुत इजी करके। ठीक है, अब जो है सेकंड हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर फ्रेम में 1 मिनट में ही ट्रेंड लाइन को जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट यहाँ क्या आ गया, हमें चार्ट में जाके ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ गया, आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड। ठीक है, आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड, ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब इधर ही हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि हमें मिनिमम भी हमें 2 रिजेक्शंस चाहिए। ठीक है, मिनिमम भी 2 रिजेक्शंस होनी चाहिए, लाइक मिनिमम मिनिमम 2 रिजेक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 रिजेक्शंस यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, मिनिमम 2 रिजेक्शंस होने चाहिए। और थर्ड एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि हमें रिजेक्शन का वेट करना है। जब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए, रिजेक्शन दे, वेट फॉर रिजेक्शन। ठीक है, हमारा ये फोर्थ पॉइंट हो गया, वेट फॉर रिजेक्शन। ठीक है, अब रिजेक्शन हमें किस तरह फाइंड करनी है कि हमें पता चल जाए हम मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह क्लियर कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, एक अप ट्रेंड है और यहाँ पर हमने एक बेसिक ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, और अब हमने वेट करा कि मार्केट इधर आए। ठीक है, डाउन आए। डाउन आने के बाद अब हमें इस तरह की एक कैंडल बनाकर दिखाए। ठीक है, इस तरह की एक कैंडल बन गई, इस तरह की एक कैंडल बनी जिसमें हमें क्या हुआ, हमें पता लगा कि हाँ इसने मार्केट को रिजेक्ट करा है। ठीक है, उसमें अब ठीक है, इस तरह की हमें एक रिजेक्शन जो है दिखनी चाहिए, विक दिखनी चाहिए बेसिक। ठीक है, तो अगर नीचे से विक दिख गई तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर रिजेक्शन मिल चुकी है, तो हम इसकी नेक्स्ट कैंडल पर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंट्स आप लोगों ने दिमाग में रखने हैं ट्रेंड लाइंस के, और ट्रेंड लाइन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं ब्रेकआउट पे हमें किस तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हमने लेवल्स पर किस तरह ट्रेड करना है। ठीक है, अब ब्रेकआउट पे किस तरह ट्रेड करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक करके बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करने वाला मैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टर जो है छोटी क्लास करके मैं तुम लोगों को ये समझा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी वो रिकॉर्डिंग जो है अटक गई थी। सो सॉरी फॉर दैट। सो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर
ट्रेंड लाइंस का आपको कॉन्सेप्ट पता चली है, किस तरह आपने लेवल्स पर ट्रेड करनी है। अब बात आती है ब्रेकआउट, हाउ टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट इन ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब जब ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट का सिंपल सा फंडा ये है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पर ये अप साइड की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हमारे पास ये अप साइड की ट्रेंड लाइन है, इस तरह से मल्टीपल रिजेक्शंस हुई, ठीक है, मल्टीपल रिजेक्शन हुई, और अब यहाँ पर अगर कैंडल ब्रेकआउट करती है, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद आप लोगों ने ट्रेड जो है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट उसी कैंडल पर आप लोगों ने ट्रेड को प्लेस कर देना है, मतलब सेम डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड की तरफ ब्रेकआउट हुआ था तो आप डाउन के ही ट्रेड को प्लेस करोगे, ठीक है। ब्रेकआउट पे सिंपल सा ये है, ठीक है, और ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और ब्रेकआउट सिमिलर है मतलब, लेकिन आप लोग ट्रेंड लाइंस पे ज़्यादा ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, क्योंकि रिटेस्ट पर ट्रेड करना आई डोंट थिंक सो कि उस पर इतना अच्छा रिजल्ट्स आजकल के दिनों में जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या क्या आप लोगों ने जहन में रखनी है चीज़ें, मैं आप लोगों को एक दफ़ा अगेन से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके स्मूथली जो है माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 4 पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट ओपन करनी है, ठीक है, मार्केट ओपन करी, मार्केट ओपन करके आपने ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के लिए अगर आप शॉर्ट टाइम पे ट्रेड करते हो तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे। अब ट्रेंड है तो नीचे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे और मिनिमम उसमें 2 रिजेक्शंस पहले आ चुकी हों, देन आप लोग थर्ड रिजेक्शन पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर आपको और उसके साथ साथ आपको ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मिनिमम 2 रिजेक्शंस हो गई, ये हमारी 3 कंडीशंस मैट हो गई, ठीक है। अब चौथी कंडीशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट के वो अगेन ट्रेंड लाइन पर आए, रिजेक्शन कैंडल बने, देन आप लोग उस ट्रेड को प्लेस करो और वो आपकी जो है आपके अकॉर्डिंगली फिर जाएगी, ठीक है, आपकी विन हो जाएगी। और यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए भी मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरह यहाँ पर ट्रेड को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह आप लोगों को ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मार्केट को फाइंड करा, ठीक है, मार्केट को फाइंड करा, ठीक है, और हमने इसमें ट्रेंड देख लिया। तो हमें इसमें कुछ खास ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, हमें इसमें कुछ खास ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर देखा जाए तो साइडवेज है, ठीक है। तो इसमें आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी समझ आने लगेगी, हाँ ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर भी इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन ही जाए जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, तो यहाँ पर अभी प्रीवियस में ही यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट रिजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने चार्ट देखा, चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा था, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया। अब मैं आपको सारे कंडीशंस दिखाता हूँ लाइव चार्ट में, ठीक है, सारी कंडीशन। हमने सबसे पहले मार्केट खोली और ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, अप ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या था, हमें 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमारे को मिनिमम 2 रिजेक्शंस चाहिए। अब यहाँ पर हमने 2 रिजेक्शंस देख ली, फर्स्ट रिजेक्शन और सेकंड रिजेक्शन, ठीक है। और अब हमने क्या करा, रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है, ठीक है, फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर हमें रिजेक्शन कैंडल का वेट करना था, बट यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी, ठीक है। इन सेंस यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी, रिजेक्शन कैंडल अगर बनती तो वो इस तरह से बनती, कुछ यहाँ पर इस तरह से छोटी सी उसकी बॉडी होती, ठीक है, छोटी सी उसकी बॉडी होती, और उसकी जो विक होती वो विक हमारे पास होती
इसको हम चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कैंडल, हाँ ठीक है। तो हमारे पास रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती, ठीक है, बॉडी उसकी छोटी होती और जो विक होती वो उसकी बड़ी होती, तो ये हम एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल मान सकते थे। बट इधर इस इधर वो सिनेरियो नहीं बना, इधर क्या हुआ, एक बिग कैंडल बनी और इसने क्या करा, ब्रेकआउट करा, लेकिन ब्रेकआउट भी इन सेंस अच्छे उससे नहीं करा। इसका कितना परसेंट, मेरे ख्याल से मुश्किल से 10% बाहर था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट अगेन से मार्केट अंदर आई, अब इधर वेट करने का काम था, ठीक है। अब अगेन अंदर आई, ठीक है, ये हल्का छोटा सा ब्रेकआउट दिखा के फेक आउट, एज अ फेक आउट करा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से लेवल के ऊपर आई एंड सेकंड कैंडल में यहाँ पर इस वाली कैंडल से इसने एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट करा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेकआउट जब हो तो हमारी एक ही कंडीशन बनती है कि उधर हम लोग जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। तो इधर हमने ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में हो उधर ट्रेड प्लेस करते, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी डीप जो है हमारे विन गई है, ठीक है। लेकिन अगर इधर हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर अगर लॉन्ग ट्रेड भी लगाते तो यहाँ पर हमारी जो है आराम से हमारा यहाँ पर टीपी हिट हो जाता, ठीक है, 1:1 1:2 का। अब ब्रेकआउट पे इस तरह यहाँ पर आप लोग एसएल लगा सकते हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन से ऊपर, और नीचे का यहाँ पर आपका पूरा ये एसएल टीपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी होती है, सही है। तो यहाँ पर ये आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है मैंने, और किस तरह आप लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरह आप लोगों को कंडीशंस पे और ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है। तो ब्रेकआउट का तो मैंने आपको यहाँ पर इजी सा यहाँ पर सेटअप फाइंड करके दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के लेवल का कोई सेटअप मेरे को अगर इधर अच्छे से मिल जाता है तो मैं देख के आप लोगों को ट्रेड भी उस पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को जो है क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कोई हमें अच्छा सेटअप देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट जो है इस टाइम पर चल रही है थोड़ा सा। यहाँ पर भी नहीं, हमें ट्रेंड लाइंस का नहीं नज़र आ रही, ठीक है, क्योंकि हमें रिजेक्शंस फाइंड करनी है। बेसिक हमारा काम यह है कि हमें मिनिमम 2 से 3 रिजेक्शंस मिलें, ठीक है, मिनिमम 2 तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप, मैं अगर इस चार्ट पे होता तो यहाँ पर मुझे कंफर्म ये ट्रेड देख सकते हो कितना लॉन्ग डीप सेटअप मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने अप ट्रेंड देखा, सेकंड हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, थर्ड हमारे मिनिमम 2 रिजेक्शन होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 इसको भी कंसिडर करेंगे, 4 रिजेक्शंस थी, ठीक है। और हम यहाँ पर फिफ्थ पे अगर जाते तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी यहाँ पर डीप बाइंग इस रिजेक्शन से हमें देखने के लिए मिली है, ठीक है। हाँ, हमारी फोर्थ कंडीशन यहाँ पर मैट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो विक बनी है, लेकिन हम इस पे भी नहीं जाते, ठीक है, इस पे भी नहीं जाते हम, क्योंकि इस पे नहीं जा सकते, हमें चाहिए फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होना, क्योंकि अगर वो नहीं होता उस सेंस में तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो सकता था नीचे की तरफ, ठीक है, तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है। तो ठीक है, आप लोगों को फिर अगर रिजेक्ट नहीं करती तो आप लोगों को वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह की बने अप की तरफ, फिर नेक्स्ट आप लोग जो है अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको ब्रेकआउट पे भी सेटअप ढूंढ के दिखा दिया और डाउन के लिए भी सेटअप ढूंढ के दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये अगेन से एक डाउन ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर रिजेक्शन, हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल गई, सेकंड। अब अगर यहाँ पर थर्ड रिजेक्शन आती है तो वहाँ पर आप खुद देखना कि यहाँ पर सेलिंग हमें किस तरह से देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा ऑट कैट का पेयर था। बाकी जो है आज जो है हम लोग
न्यूज़ ट्रेड भी करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा 5 बजे सेटअप रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो सेकंड रिजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से सेलिंग आ रही है, बट हम सेकंड पर नहीं करेंगे, हम कभी भी एक रिजेक्शन पर नहीं जाएंगे। मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 4 रिजेक्शन होनी चाहिए। 6-7 रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन पे आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ चांसेस होते हैं उस ट्रेंड के ब्रेक होने के, क्योंकि वहाँ पर ट्रेंड जो है रिवर्स भी हो सकता है। अगर अप ट्रेंड में था तो डाउन ट्रेंड में मार्केट आ जाएगी, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रही थी तो अप ट्रेंड में मार्केट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेटअप का वेट करते हैं, अगर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है देन हम लोग इस पर ट्रेड को जो है जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा जो है देख लेता हूँ कि यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन में रिजेक्शन देखने के लिए मिले। ठीक है, लाइव आपके सामने होगा अगर हुआ। ठीक है, और सारी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पर मैट कर गई। हमने सबसे पहले ट्रेंड देखा, हमें एक माइनर डाउन ट्रेंड नज़र आया, और हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमने 1 मिनट में शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ भी कर लिया। अब फोर्थ जो है हमें हमें मिनिमम 2 रिजेक्शंस हैं, 2 रिजेक्शंस कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड क्या है, हमें थर्ड टच पे हमें यहाँ पर चाहिए कि एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बने, अगर दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आती है तो। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर वो रिजेक्शन कैंडल बनती है देन हम लोग यहाँ पर ट्रेड पर जाएंगे। मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कॉन्फिडेंटली खुद से भी सेटअप्स फाइंड कर सको, और आप लोगों को पता चले कि जी इस तरह से यहाँ पर सेटअप्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो है गाइड कर दिया है, किस तरह आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, किस ट्रेंड में कहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, रिजेक्शंस कितनी होनी चाहिए, ब्रेकआउट पे किस तरह ट्रेड करनी है। और यहाँ पर उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल भी दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के बाद हमारे कंप्लीट 2 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यही कोई 10 से 11 चैप्टर रह जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह 14-15 अगस्त तक आप लोगों को कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 1 देख लिया होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, ये आज के आज ही मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा, और ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी देखते हैं अगर यहाँ पर आती है तो। ठीक है, अभी तो अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस यहाँ पर सेलिंग आ रही है, बट अगर मैं बाइंग एक्सपेक्ट करता हूँ तो ये लेवल हो सकता है जहाँ से हमें अगेन बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट के बाद, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने एक प्लेलिस्ट और बनानी है, जिसका जो है रिवील मैं अभी नहीं करूँगा, और उस प्लेलिस्ट में मेरे सबसे पावरफुल 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन पावरफुल 10 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं डेली ट्रेड करता हूँ, और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी ट्रेड्स को प्रोवाइड करता हूँ पब्लिक चैनल में। कोई टेलीग्राम वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई वीआईपी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आओ, अकाउंट क्रिएट करो, डिपॉजिट करो, जितनी जो है मिनिमम डिपॉजिट हमारे ग्रुप के लिए कैपेबल है उतना डिपॉजिट करो, और जस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और हमारे साथ सेशंस में ट्रेड्स वगैरह करो। ठीक है, क्योंकि उधर मैं टेक्निकल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, किस बेसिस पर ट्रेड ली, और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ के हवाले से अपडेट देता हूँ, और अदर अपडेट्स वगैरह वहाँ पर आती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन भी हो सकते हो, और वहाँ पर ट्रेड्स को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो होगा वो हमारा पावरफुल 10 कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पर्सनल, जिन पर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो वो मैं वहाँ पर आप लोगों को इस प्लेलिस्ट के बाद, अगर मुझे लगा कि आप लोग उस लायक हो कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको देने चाहिए प्लेट में सच के, तो फिर मैं जो है उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, अगर मेरे को डिमांड नज़र आई उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ कि भाई मैं जो है अपने इतने साल की 2 साल 3 साल की मेहनत, ठीक है,
आप लोगों को इसी तरह प्लेट में दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट जो है अगेन आ रही है ट्रेंड लाइन पे। सो हम वेट करेंगे आए, रिजेक्शन कैंडल बनाए और हम लोग फिर देन इस ट्रेड को प्लेस करेंगे, ठीक है। और आपके सामने ही लाइव होगा, ठीक है। तो देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। और अगर यहाँ पर सेलिंग कैंडल भी बनती है, ठीक है, तो भी हम लोग नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया वहाँ पर सेलर्स हैं, लेकिन एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए मिनिमम भी। यहाँ तक अगर वो कैंडल, ये कैंडल क्लोजिंग देगी, देन हम लोग जो है नेक्स्ट डाउन पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये विद इन लास्ट सेकेंड्स जो है जाती है नीचे की तरफ आ जाती है और रिजेक्ट करती है, तो यहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं करा, और हमने क्या कंडीशन बताई थी कि ब्रेकआउट होगा तो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेनी है। तो आपके सामने यहाँ पर लाइव आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी खासी बॉडी के साथ 50% से ज़्यादा बॉडी के साथ इसने ब्रेक करा है ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पर ही हमारी अप डायरेक्शन की कैंडल बननी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएगी और देख सकते हो कितनी डीप यहाँ पर ये कैंडल बाइंग की तरफ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हो लाइव आप लोगों को एग्जाम्पल दे दी भाई, कोई मतलब पीछे से उठा के नहीं दिखाया, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर भी मैंने आपको लाइव बताया था, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया, देख सकते हो भाई लिटरली कितनी डीप जो है यहाँ पर बाइंग आ चुकी है। और बस मैं क्या कहूँ, बस अब जो है भाई, अब इस तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ लाइव मार्केट्स के अंदर लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। तो जो है आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि फ्री में आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। फ्री में भाई कोई भी अपना जो है नहीं रख के देता, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को जो है ये कोर्स समझ आया होगा। बट इन केस अगर इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं ट्रेंड लाइन और जितना जो भी अभी मैंने चैप्टर अपलोड कर दिए हैं उसके हवाले से, कोई भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हो, और इवन आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा, ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा कि क्या किस थर्ड चैप्टर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग मेरे को एज एन कम्युनिटी नहीं देख रहे, ठीक है, तो आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो जहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव सारे ट्रेड्स, एनालिसिस और मार्केट अपडेट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।